अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं उनके हालात, उनके घरों के हालात वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं। अगले आने वाले दिनों में हम आपको उनके घरों में जा के बताएंगे कि वो गुजारा कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और कैसी सिसकती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज के हालात ठोकर न्याज बेग के, यहाँ के लोग, यहाँ कमाने वाले लोग, सड़कों के हालात के, इन सड़कों पे जो रिक्शा ड्राइवर सारा दिन चलते फिरते हैं वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? रहमत मसीह। आप रहमत भाई खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल खैरियत। सब खैर है? हाँ जी शुक्र है अल्लाह ताला दा। क्या नहीं ताज़ी, क्या हालात है? नहीं तो ये महंगाई है, तकलीफ हो रही, पेट्रोल नहीं मिलता, एकदम चुकता था पेट्रोल ਨੂੰ, गैस है तो महंगी है, परेशानी बढ़ती गई, कोई मिल किस तरह रोटी कमा के ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, तकलीफ बढ़ती जा रही। क्यों हर चीज़ तो महंगी की जा रही है। क्यों है जो पुछदा नहीं, 400 रुपए किलो क्यों होया ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ 150 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 112 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦਿੰਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। हमें तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। अब पूरा महीना चला, कोई बचत नहीं हो रही। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇਲ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ? परेशानी तो परेशानी। कितने बच्चे, कितने हैं आपके? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और कोई है कमाने वाला? एक बेटा है, दूसरा बढ़ता है अभी। वो कोई आपका थोड़ा बेटा प्राइवेट की मिलता है ज़्यादा, 10-15 हज़ार, ज़्यादा 12 साल मारे 20 कमा लेता। घर का मकान का खर्चा है, बिल नहीं मारने गए, 20,000 रुपये अगले मकान का किराया मंगते पे ने जितने बैठे हैं। तो आजकल तो इन्नी बेरोजगारी, सब्जी नहीं आपको सर्दियाँ गुजरी हैं। हाँ जी। आपने सर्दियों में कपड़े नए बनवाए थे? नहीं जी, मैं तो पिछले अपने बड़े दिन से भी नहीं बनाए, इस बड़े दिन से भी नहीं बनाए। मुश्किल से कपड़े कितों बनाइए? जुत्ती नहीं ले गई, कपड़े स्वाई खुणो मेरे को कपड़े नहीं छुड़वाया गए, हालत पे जदी को पिया है। ये जूती को कितने देर पहले पॉलिश आपने करवाया? ये तो जो मैं पॉलिश करवा नहीं सकिया गया, नहीं पैसे कोल होंगे। घर बच्चों दे 200-300 देईदा, 400 मतलब सब्जी ले आओ ते आटा नहीं है तो चीनी नहीं है। ये जो जैकेट आपने पहनी है, हाँ ये बड़ी पुरानी है, पुरानी। हाँ जी। कितने में मिली थी आपको? ये मैं वो तो मेरा 150 रुपए ली सी। कितने साल हो गए इसे? ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। और ये स्टॉलर मफलर जो आपने, ये तो बड़ा पुराना, बच्चे किसी ने दे दिया, मैंने ले लिया बस। कुछ नया नहीं लिया? नहीं कुछ नहीं लिया। 2 दिहाड़ हमारे गुजरे हैं, हमने कुछ नहीं बनाया, कोई कपड़ा नहीं, कोई पुराने चीज की करिए, नहीं पैसे को लगे, मुश्किल से गुजरने पे। तो घर में खाने पीना क्या करते हैं? इसका अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं या बकरे शकरे पकते हैं कभी कभी? मैं मेरी हैसियत नहीं, मैं किसी को गोश्त ले आके पका सकना। मैं 500-600 रुपया कमाने वाला, तो उन्हें मैं की करा, पेट्रोल पवा घर बीवी ने आ जा सब्जी लियावे, 200-300 रुपये दी सब्जी अजकल आँदी पीगी, तो बाकी खर्चे कितों पूरे करिए? नहीं हो रहे। पिछले 2 साल तो मैं इन्ना परेशान हाँ कि मेरी उम्र जी घटती जा रही, टेंशन वाली। की करा मैं, कितों पूरा करा? गौरी साहब आपने कुछ पूछना है? नहीं, मुझे तो सारा इनके दुख दर्द का पता है, मैंने तो पूछना क्या, मुझे तो हर चीज़ पता है। मैं तो फाज शहबाज साहब जिथे दिल को मुश्किल होती थे पहुँचते हैं उत्थे, इनका तो मेहरबानी, तकलीफ हमें होती है पहुँचते उत्थे, मगर साढ़े पहुँचते हैं। देखो मुश्किल इनके आपकी पीछे पहुंचने का कोई वाकया याद है आपको? तेरा तो बेटा मैं नहीं कुछ बता सकता। मुख्तलिफ जगह ते होंदा है, मतलब जलास होंदा है, उत्थे धरना लगा होंदा, तो उत्थे पहुँचते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? फाज साहब को गुजारिश है की है कि ये मजदूर है, रक्षा ड्राइवर नहीं का, मेहनत कश है। रक्षा तो चलो रक्षा ना, रोजगार कमाना ना, मेहनत करदा हलाल दी कमा के खा रहा है। गुजारिश है की है कि इमरान खान मेरे 2 बड़े त्यौहार गुजरे हैं, देखो कपड़े नहीं दिया। खान साहब, क्या मुसलमान
क्या क्रिश्चन, क्या हिंदू, क्या सिख। सिख गल हैगी है कि सारे इस जुल्म की चक्की च महंगाई दी पिस रहे हैं। फाज शहबाज साहब, ना गैस सस्ती मिली, ना बिजली सस्ती मिली, पेट्रोल आज 160 रुपए। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा टैक्सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने। डीजल 160 रुपए, पेट्रोल 160 रुपए, LPG जी 220 रुपए किलो, मट्टी का तेल 126 रुपए किलो, घ्यो जड़ा नक्स घ्यो 4.5 रुपए किलो। किस चीज़ नूं रोइए, कित्थे रोना रोइए अपना? कालजा स्कूलों की फीसां देख लो, बिजली के बिल देख लो, घरां दे किराए देख लो, ना इंसाफी देख लो, अद्वियात देख लो, इलाज मुआवजा देख लो, पर्ची टैक्स देख लो, दाखला फीस के नाम तो जगह टैक्स देख लो, स्कूलों कालजा मार्केटा अस्पतालों के अंदर ली पार्किंग का जुल्म देख लो। ये सारिया चीज़ां गल हैगी है कि मैं ये रिक्शा ड्राइवर वफद है, ये वफद डेलीगेशन है जिहड़ा लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम तमाशा दे विच एक वफद की सूरत पेश होया। ये सड़क के उत्ते खलो के एक वफद की सूरत च मैं इन्हां दी नुमाइंदगी कर रहा, मैं इन्हां दा दुख सुना रहा, मैं अपना दर्द दस रहा तुहानूं कि फाज शहबाज साहब सड़क ते नहीं 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 ए सड़क ते तुहानूं झूठ सुनावांगे। मैं बड़ा मर गया, मैं गरीब हाँ, मेरे घर 5 बच्चे ने, खाण नूं नहीं गा। नहीं फाज शहबाज साहब, तुसीं साडे घरां च आओ, साडे घरां दे किचन, साडी दोरो दीवार, रिक्शा ड्राइवर दी दोरो दीवार और घर दा किचन ये गवाही देगा कि इस घर च गुरबत ने डेरे डाले हुए ने। तुसीं की समझदे हो? असीं शौक नाल नहीं आंदे, ए साडी दुकान है रिक्शा, असीं इहनूं बंद करांगे, इहनूं शटर थल्ले करांगे, इहनूं रोजगार बच्चों दा बंद करांगे। मैं कहना तुसीं 1 दिन 2 दिन हुक्मरान आ जान, मिनिस्टर आ जाए, मेरे नाल चले, मैं उन्हें दिखावां। कसम तू तुहाडे अखां च आंसू आ गए ना, मैं कहना तुसीं मेरे नाल घरां च चलो। एक टाइम दी रिक्शा ड्राइवर खांदा, अल्लाह दी कसम रात तक ओहदे कोल पैसे नहीं हुंदे रोटी पकाउण वास्ते। ठीक है, मैं तमाशे नहीं कत लाण आंदा, मैनूं शौक नहीं। मैं 1 साल एहतजाज नहीं साडे शिरकत की तो यार मैं मर गया नहीं। 160 रुपए का राती पेट्रोल होया, 100 रिक्शा ड्राइवर की सड़कों ते लड़ाई हुई है। आओ हुक्मरानो, साडा दुख सुनो, साडा दर्द सुनो। साडी बेटियां बैठियां ने घरां च जहेज दी वजह तो, असीं घरां दे किराए नहीं दे सकते, बिजली दे बिल असीं नहीं दे सकते, गैस दे बिल असीं नहीं दे सकते, साडे बच्चे अच्छा नवाला नहीं खा सकते, अच्छे स्कूल च नहीं जा सकते। फिर कहंदे हो कि नौजवान नस्ल खराब हो गई है, फिर कहंदे हो डाके मारदे ने, ये वेले फिरदे ने, ये महल्ले दा वारा ने। खान साहब तुसीं की कीता? सानू पाकिस्तान दी अवाम नू मार दिता, सानू अच्छियां सानू तुसीं कहानियां सुनाइयां, जंगल ने शेर वालियां, टार्जन की वापसी। टार्जन आएगा वापस, की करेगा? जंगल का बादशाह बनेगा, की करेगा? नहीं नहीं खान साहब, तुसीं साडी उम्मीदां ते पानी फेर दिता। मेरा चैलेंज है पूरे मीडिया नू कि लाहौर शहर च 1,60,000 रिक्शा, 1,60,000 रिक्शा का घर चलो, 1 लाख रिक्शा ड्राइवर किराए दे जे, 1 कमरा जे, 8 बच्चे ने, 1 टाइम पकदी है, आलू होंदे ने और कहना बड़ा शोरबा होंदा और बच्चों को खिलाई देने और उन्होंने दसी दा बेटा महंगाई बड़ी है, तेरे बाप दे विच इन्नी सकत नहीं। जेड़े रिक्शा ड्राइवर गरीब ने, बीमार ने, जेड़े रिक्शा नहीं चला सकते, उन्होंने खवातीन मजदूरी कर दिया ने। कहंदे ने खवातीन दे हकूक दी जंग लड़ांगे। कित्थे NGOs? आओ मेरे नाल। तलीम साडे कोल कोई नहीं जे, और पीने का साफ पानी साडे कोल कोई नहीं जे, और अच्छी अद्वियात असीं नहीं ला सकते। सरकार प्राइवेट की ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਬਾਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, बीवी मंगती है पैसे दे जो घर खाना पकाना। 70% रिक्शा ड्राइवर ऐसे ने जेड़े एक दी सवारी लाणगे फटाफट कर 200 रुपया फड़ान जाणगे, ए रोटी पका ला। वो 200 लैके भला की कहेगी, आटा नहीं गा। ए मैं तुहानू कहानियां नहीं सुना रहा, इन्हां नू कहो अपने बच्चों की कसम खान रिक्शा ड्राइवर
जे मैं झूठ बोला खुदा दी मेरे ते जे मैं सच बोला तो खुदा दी ना हुक्मराना ते। ठीक है, साडे अंदर वड़ के वेखो, ਅਸੀਂ बड़े मजबूर हाँ, ਅਸੀਂ बड़े मजबूर है गया। साडा दुख सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा दा वास्ता साडी इस आवाज़ ਨੂੰ पहुंचाओ, शहर लाहौर दी आवाम तक पहुंचाओ। अगर शान अकमल दा कोट सफेद है ते एदा बाए भी बाप कोई नहीं है, मैं यतीम पाले ने। ठीक है, अज उन्होंने अल्लाह ने उन्होंने रहमत की ते वो भी बेबस ने। असी करिए की नहीं, असी बड़े परेशान हाँ। साडे दुख ना सुनो, सानू तुसी टीवी ते आंदा ना देखो, तुसी लिआंदे हो सानू टीवी ते, साडे मसाइल बयान करदे हो। असी ओपोजिशन लीडर नहीं, मजीद गौरी मिनिस्टर नहीं। मजीद गौरी तो मजदूर की गल करता है, मजीद गौरी पिछे हुए तबके की गल करता है। मजीद गौरी कहना इंसाफ दो, फ्री इंसाफ मरो, और साडे मुल्क च इंसाफ मिलता नहीं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। तो क्या हालात हैं शहबाज भाई? सर आप तो हालात ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गरीब हमेशा भूखा सोता है, भूखा ही जागता है, और अपने बच्चों को ना तालीम दे सकता, ना ही छोटे बच्चों को दूध टाइम पे दे सकता। इतनी गुर्बत छाई हुई है। जो सारा दिन में कमाते हैं वो लास्ट रात को गैस पूरी करके घर चले जाते हैं। 150 या 200 बच्चे, उसमें ना घर का खाना पूरा होता है, ना घर का बिजली का बिल, ना किराया, ना बच्चों का दूध। इंसान क्या करेगा? और यही मेरी हुक्मरान से अपील है कि हमारे हाल पे भी रहम करें। अपना घर मेरा अपना बिजली का बिल 60,000 आ गया, मैं क्या चलाता हूँ। गैस का बिल जो है ना वो 5,000 से कम आता ही नहीं है। ये बताएं कि हमने कहाँ से लेके आना है? यहीं से कमाना है। अगर यही हमारा जो रोज़गार है इन्होंने सारा बंद करना है, तो हमें फिर वैसे रोड पे ले आए या गरीब को वैसे फांसी दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये 2-4 बातें करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। कितनी देर रिक्शा चलाना पड़ता है आपको? मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे वापस जाता हूँ। 12 घंटे? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में इंसान मजदूरी करे ना, उसमें भी तकरीबन 18 से 20,000 30,000 पे मिल जाती है, लेकिन वो खर्चा पूरा नहीं होता। ये भी देखें, मजदूर की मजदूरी बढ़ जाती है, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ती। हमारा वही काम है, रात को अगर हमने खुदा ना खास्ता 1500 या 1200 या 1800 भी किया ना, 2000 की 1500 की गैस डल गई, उसमें क्या फ़ायदा होगा? सिलेंडर डेली का जो है ना, ये छोटा सिलेंडर लगा हुआ है, इस पे तकरीबन 1,800 की गैस डलती है। एक दूसरा LTC वाले आ जाते हैं, जी आपकी नंबर प्लेट है वो गैर नमूना है, उस पर चलान होगा। अभी ये देखें, गैर नमूना नंबर प्लेट का ये चलान मेरे पास है, ये देखें, ये डबल हो गया है। इतने पैसे नहीं हो सके कि इसको मैं जमा करा सकूं। एक दूसरी बात एक और है, ये किताब का रूट की वजह से चलान हुआ है। देखे, अब रिक्शा ड्राइवर मैं 2 मरतबा गया हूँ ऑफिस में, जी मालिक के खिलाफ पर्चा कराओ। मैं कैसे कराऊँ मालिक के खिलाफ पर्चा? वो हमें रिक्शा मालिक के खिलाफ? हाँ जी, आपको कितने पर्चा करवाएं? पर्चा करवाएं, फिर आपका रोड बनेगा। रिक्शा किराएदा, घर किराएदा। खवास शहबाज साहब जरा गल सुनो, रिक्शा भी किराएदा जी, अपना नहीं जे। कैसे कराऊंगा उनके खिलाफ? अब मैं पर्चा तो नहीं ना करा सकता। एक वो हमें दे रहे हैं, इस रिज़्क कमा रहा हूँ, और उनके खिलाफ पर्चा कराऊं, वो क्या करेंगे? और LTC वाले 500,000 से नीचे करते ही नहीं है। ये अब मेरे पास जो चलान है ना, ये तकरीबन 4,000 रुपया या 3,000 रुपया जमा करवाना है, तो फिर मुझे किताब मिलनी है। इसके अलावा ये किताब नहीं है। और ये देखें, ये चलान है ना, ये डबल हो चुका हुआ है। इतने पैसे नहीं हुए कि इसको मैं जमा करवा सकूं। और ये आप कहते होंगे कि ये देख लें, इंसान के पर्स में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, बिल्कुल खाली है। 1 रुपया नहीं पास? नहीं, अभी निकले हैं। ये पर्स भी आपका? सिटी कैडेट, सिटी सर कुछ होगा तो फिर ही है ना। कैडेट बच्ची जाती थी, उसको भी अब उठा लिया होगा। ये छोटी बच्ची है, ये देखो, मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ। बच्चे अब पढ़ा नहीं रहे आप? नहीं, ये छोटी बच्ची है। जो मैंने इनको सिखाया था नहीं, ये रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है जी। ये हमारी यूनियन में भी नहीं, 1 मिनट, यूनियन में भी नहीं है, यूनियन में नहीं। ठीक है जी। ये आम रिक्शा ड्राइवर है,
मैंने कहा था ना कि 90% रिक्शा ड्राइवर के हालत ज़ार आप देख लें। इसने उन्हें अपनी बच्ची ना पढ़ाने की वजह से, ठीक है जी, अपनी स्कूल से बच्ची टाली है। मैं फाज शहबाज साहब से गुजारिश करूँगा कि आपके तवज्जो से पहले भी रिक्शा ड्राइवरों की मदद हुई है। अगर इनकी बच्ची की एजुकेशन के लिए बच्चों के किसी को मुखैर हजरात को अगर आप कह देंगे तो इनका नंबर दे देंगे तो इनकी मदद हो जाएगी। ये आपकी मेहरबानी होगी। कब हटाई बच्ची? ये तकरीबन जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 3 माह मैं फ़ीस दे सका हूँ, उसके बाद नहीं। अब ट्यूशन में छोटे मोटे जाती है, कभी फ़ीस चली जाती है कभी नहीं जाती, यही है। अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अभी यहाँ पे तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया सवारी का वेट कर रहे हैं, लेकिन सवारी अभी तक मिली नहीं। अब ये देखें, ये क्या है? ये चावल है, दिखाएं। बांटी आए के इधर। बिल है। ये दिखाएं कोई इधर। बांट रहा था, उससे लिए हैं कि सुबह का नाश्ता कर लेंगे, अभी तक नाश्ता नहीं किया। आप नाश्ते के बगैर? हाँ जी, तो ये तो आप घर ले जाएंगे मेरा ख्याल है। बस ऐसे ही कुछ करेंगे। खुद नाश्ते ही नहीं किया आज? नहीं अभी तक नाश्ता। क्या वजह बनी नाश्ता ना? ये सोसाइटी में जाएं, सोसाइटी वाले ये पर्ची दे देते हैं। तो नाश्ता ना करने की क्या वजह? अभी निकले हैं, कोई कोई देगा तो नाश्ता भी कर लेंगे। तो भूखे ही हैं सुबह से? हाँ जी, कितने बजे के निकले हैं घर से? तकरीबन मैं 10 बजे का निकलूँ। अभी तो मेरा ख्याल 2 बज गए। हाँ जी, 2 बजे तक आप खाना ही कुछ नहीं खाया? अल्लाह देगा, जो अल्लाह ताला मुकद्दर में लिखेगा वो मिल जाए। इन सारे मसाइल की वजह से घर में तो लड़ाइयाँ भी होती हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान है ना, अगर फ़र्ज़ करें मैं अपने बड़े भाई से पैसे मांगता हूँ, उनकी जेब में नहीं होंगे, वो तो मुझे डांटेंगे कि भाई मेरे पास नहीं है। मैं बार बार बोली जाऊँगा। वो कहेंगे एकदम, तो फिर वो पिटाई करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे भाई मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ। इसी तरह बच्चे भी मांगते हैं। आपके बड़े भाई आपको पिटाई करते हैं आपकी? जी बिल्कुल करते हैं, बड़े भाई से अभी तक डरते हैं। बहुत मारते हैं? नहीं मारते, वो नहीं, डांटते हैं? डांटते हैं। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई फर्नीचर का काम करते हैं। गुस्से वाले हैं? जी ओए पैसे दे। नहीं, फिर? ऐसे नहीं करते। फिर? हमारा घर जो है ना इलाका है, फिर भी बड़े भाई से डर लगता है। इज्जत तो एहतराम से। जी बिल्कुल। पिटाई पुटाई का खदशा भी रहता है? जी वो जब गैर शादीशुदा थे मारा करते थे? जी बिल्कुल, तब किया करते थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने हमें सीधी राह पे लाना है। अच्छा। हाँ जी, जो जब उल्टा काम करते थे तब वो पिटाई भी करते थे। आप नहीं कोई चित्रपोला नहीं भाई बड़े भाई करते? अब कोई नहीं। अब जाहिर सी आपको बात है, सुबह रिक्शे पे आते हैं। अब उन्हें पता चल गया कि आप सही ट्रैक पे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी गुर्बत और महंगाई ने मसला क्या हुआ? मसला ये सारा बच्चों का पढ़ाना का क्या बनेगा कि किधर जाएगी बात? ये देखिए ना, अब क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं- एजुकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात कहूँगा, अगर गैस तेल इसके प्राइस कम होंगे, हमें आमदन में थोड़ा सा इजाफा होगा, उसमें हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट हो जाएगी, हर चीज़ अपने निज़ाम पे आ जाएगी। और जैसे ही ये बढ़ते जाएंगे हमारे मसाइल बढ़ेंगे, तो अभी आप दिन में कितने पैसे हो जाते हैं? 1000 1200 हो जाता है? यार मैंने आपसे वही स्टार्ट में बोला, 1000 भी हो जाता है, कभी 1500 हो जाता है, लेकिन ज्यादा जो है ना वो गैस में जाता है। अच्छा, वो खर्च सारा गैस में निकल जाता गैस में जाता है। घर जो है ना 500 600, इससे ज्यादा नहीं जाता। 500-600 में आप भी देखे ना कितना बन जाएगा 500-600 का। अब है? आप कितना देना होता है आपने रिक्शे का? इसका कभी 400 रुपया डेली जो है ना हमने देना। फिक्स है? फिक्स है। आप 1200 कमाए तो 800 आपका, 400 मालिक का। 400 मालिक का, 800 में से उसमें से गैस भी हमारी। सारी बात। हाँ, वो हमने बढ़वानी। 800 में से आपकी तो 600 की तो गैस लग गई होगी। कितने की लग जाती है? 800 की गैस, अगर 12 घंटे चलाए ना, 800 की गैस पर मिनट लग जाए। आपकी बचत क्या है? यही मैंने आपको बताया, कभी 500 का। इसीलिए तो आपकी जेब में पैसा कोई नहीं इस वक्त। हाँ जी, यही बात है। 500 600 700 इससे ऊपर नहीं जाते। ये हालात हैं जी यहाँ के। फिर भी जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये हुक्मरान से भी अपील करते हैं कि इस हमारे हाल पे रहम करें। मजीद हालात भी आपको दिखाते हैं। क्या हाल है आपके? का शुक्र है। ठीक ठाक है? हाँ जी, और क्या मामला सारे ठीक चल रहे हैं? मामला कहाँ से ठीक चलेंगे?
पेट्रोल जो है 161 रुपये हो गया। 1000-1200 पकड़ते हैं, 400 रुपया मालिक की दिहाड़ी देनी पड़ती है रिक्शे की, और गैस के पैसे 220 रुपये किलो गैस है। गुजारा नहीं होता, बच्चों की फीसें नहीं दी जाती, घर का किराया नहीं दिया जाता, बिल नहीं दिए जाते। रात के 10-10, 12-12 बजे तक रिक्शा चलाना पड़ता है। मैं हार्ट का पेशेंट, शुगर मुझे है, मोरे की तकलीफ मुझे है, लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ता है। ये खान साहब तो तब्दीली का नारा लेके आए थे कि हम नया पाकिस्तान देंगे, नया का इन्होंने तो पुराने का भी बेड़ा हार्ट का क्या करते हैं, दवाइयाँ वगैरह कहाँ से लेते हैं? कार्डियोलॉजी से कभी मिलती है कभी मिलती नहीं है, दिहाड़ी भी टूट जाती है, दवाई भी नहीं मिलती, बाजार से मुल लेते हैं। कितने की दवाइयाँ आ जाती हैं? मेरी दवाइयाँ तकरीबन को 7-8 हज़ार रुपये की महीने की आती हैं। तो कौन मदद करता है, क्योंकि इसमें तो नहीं आप कर सकते खुद से? मेरा भाई है, वो कोई हेल्प करता है। भाई देते हैं। और ये हार्ट को स्टंट वगैरह डला है या क्या हुआ था? स्टंट डला कहाँ से, पीआईसी से डलवाया था? जी, इधर से तो डला। हार्ट अटैक हुआ था या खुद ही पता चल गया था? 2 मुझे हार्ट अटैक हुए हैं, फिर जाके उन्होंने डाला। हॉस्पिटलों में चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, दिहाड़ियाँ तोड़ तोड़ के थक जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। 6-6 माह का टाइम दे देते हैं डॉक्टर, आओ जी जाओ जी, आओ जी जाओ जी, पूछता ही नहीं है कोई। अभी आज सुबह कितना कमाया आपने अब तक? कब निकले थे? मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ, 2 बज गए अभी दोपहर के। तो मैंने 350 रुपया पकड़ा। वो तो अभी आपने मालिक के भी नहीं पकड़े पूरे। यही तो बात है ना कि सवारी आती थी, सवारी आगे से झगड़ा करती है कि भाई इतने पैसे नहीं हम देते, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, सवारी जो है पैसे नहीं देती। अब उससे हम झगड़ा भी नहीं कर सकते। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। उनमें से है कोई कमाता वगैरह? बड़ा बेटा है, अभी उसने अपना 12वीं का इम्तहान दे के छोड़ दिया, अब वो लगा स्टील की फैक्ट्री में। अब आगे नहीं पड़ेगा? कहाँ से पढ़ाऊँ, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। क्या बनेगा मुस्तकबिल, किस तरह का होगा, क्या बनेगा? क्योंकि अभी तो आप खुद पेशेंट हैं, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप परेशानी ना लें। आप जितनी परेशानी लेंगे सेहत उतनी ख़राब होगी। भाई कैसे नहीं लें, घर जाए आटा नहीं होता, चीनी नहीं होती, घी नहीं होता, सब्जी के पैसे नहीं होते, गोश्त तो हम मुद्दतों नहीं देखते, ईद पे खा लेते हैं हर आजे। तो घरों के निजाम चलाने अब इसे इमरान खान ने तो कर दिया। पहले तो फिर भी कोई पेट्रोल सस्ता था, गैस सस्ती थी, घर का चूल्हा जल जाता था। अब तो इसने इतने महंगा कर दिया कि घरों में फाके आ रहे हैं। सुबह निकले घर वालों से लड़ाई, बाहर आए सवारियों से लड़ाई। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे अमीर आदमी लग रहे हैं। नहीं सर, अमीर आदमी रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर नहीं अमीर हो सकता यार? सर रिक्शा ड्राइवर अमीर हो ही नहीं सकता, इस हालात में अमीर नहीं हो सकता। जो हालात इस वक्त गवर्नमेंट ने हमें दे दिए हैं इसी ना। दौर में कब, कितने साल हो गए आपको रिक्शा चलाते? सर मुझे 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल में कोई ऐसा दौर था जिसमें आप लगा होगे यार मैं अमीर हो गया हूँ? नहीं, पीछे जो अभी ये कहेंगे ये नून लीग की हमायत करते हैं, हम हमायत किसी की नहीं करते, हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन उनके दौर में ये था कि मजदूर पेट भर के रोटी खा लेता था, 2 टाइम तो लाजमी खा लेते थे ना। अब तो 1 टाइम का खाना मुश्किल है हमारे लिए। इन्होंने इतनी को महंगाई कर दी, इतनी को महंगाई कर दी है। आपके बच्चे वगैरह हैं? और कितना? मेरे 3 बेटे हैं जी, तीनों पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल है। अब यह है कि 2 माह से वो घर बैठे हुए हैं, मैं उनकी फीस नहीं दे सका, वो 2 माह से घर बैठे हुए हैं। हमारे लिए ये हालात मुश्किल हो गए हैं। 1 टाइम का खाना खा लेते हैं, 2 टाइम का गुजारा कर लेते हैं कि नहीं है। ये इस तरह कब तक चलेगा ये? क्योंकि बड़ा टफ सिनेरियो, आप जो घर की तकलीफ बता रहे हैं ये तो बियरेबल नहीं है, सुनने के काबिल भी नहीं है, इतनी सख्त है ये, सीधा दिल पे जाके लगती है। जो भी सुनता है उसका दिल बैठ जाता है, इतना परेशान हो जाता है वो। तो ये क्या बनेगा, क्या किस तरह चलेगा, चीज़ें किस तरह आगे होंगी, प्रोसीड होंगी? सर उस मालिक पे भरोसा है जिसने पैदा किया हुआ, इंशाल्लाह अच्छे हालात आएंगे। हमारी तो ये दुआ है, यहाँ चले जाएं या हमें कुछ रिलीफ दे दें, हमें कुछ रिलीफ दे दें, बिगड़ते जा रहे हैं। या आपको रिलीफ दे दें। हाँ जी, इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज इस तरह रहे तो हम लोग तो यकीन माने खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो जाएंगे। ये हालात हैं हमारे।
इस तरह की। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? अमजद अली। अमजद भाई कहाँ से हैं आप? मेरा उकाड़ा से तल्लक। अच्छा उकाड़ा, बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, खूबसूरत इलाका। तो आप कब से हैं इधर? मुझे तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ जी। तो रिक्शा चलाते रहे? 9 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। उससे पहले क्या करते उससे थे? पहले ड्राइवर था घरों का। तो वो बेहतर था, ये रिक्शा बेहतर है? नहीं, पहले हालात तो ठीक थे माशाल्लाह। जबकि ये हुकूमत आई है दिन ब दिन हर चीज़ पे किस बात पे रोए भैया? महंगाई तो आटा चीनी हर चीज़ महंगा मतलब महंगी है, क्या करें। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी हुकूमतों में गुजारा हर इंसान का अच्छा हो रहा है। आप भी इधर ही हैं, बहुत अच्छा होता था गुजारा। लेकिन अब किस चीज़ को रोए? आटा नहीं है, मकान किराए का है, उसका बिल है। ये अल्लाह ताला ने अब ये महंगाई जितनी भी कर रहा है, लेकिन रोटी का नवाला जो है बहुत मुश्किल हो गया। अब बच्चे भी 3 हैं, ज़्यादा भी नहीं। अब उनको पढ़ाने के लिए कोई आगे अकेडमी नहीं है, वो मतलब जहाँ से लेके जाएंगे तो उनको पढ़ाएंगे ना जी। अब वो होता है ना कि बच्चे 10 हैं या 12 हैं, 3 बच्चे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। पूरे दिन में 200-400 वो गैस में चला जाता है। साथ में कोई मजदूरी मिल जाती मिस्त्री के पीछे, वो कर लेते हैं। तो दिन जिंदगी में अच्छे भी गुजारे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले हुकूमतों में बहुत अच्छे गुजारे। इस ये जो महीनों के महीने आप गुजार रहे हैं, ये 4 साल बहुत मुश्किल से, बहुत टफ हैं। हर बंदे से, आप यकीन करें मेरी उम्र 45 साल होगी, यानी ये जो 4 वोट साल आपने किसको दिया था? वोट हमने नवाज शरीफ को दिया शुरू से। तो ये तो आपका पार्टी हमायत में बयान भी। नहीं, ये हम देते हैं इनको, हमारा प्यो दादा इनको वोट देता रहा। फिर तो आपको ये गवर्नमेंट बुरी लगेगी? नहीं, बुरी नहीं लगेगी, इनके काम बुरे हैं। एक मतलब महंगाई पे ये हमें ये कह रहा है आज कल इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है कोरोना की वजह से। वो कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों की रीस कर रहा है ना, कि दूसरे मुल्कों में हमारे में अनाज अच्छा सारा बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब गंदम भी होती है, चावल भी होता है। आपको पता है कि इसी दफा चावल कितना महंगा है? मतलब पिछली हुकूमतों में गंदम का 1200-1300 रेट था, पिछले साल इसने यकदम 18, अभी मतलब 2500-2600 कह रहे हैं कि 250 में भी नहीं मिल रही, 2800 में भी नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान रखे। हमारी अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि इसको नहीं समझ आ रही तो ये छोड़ दे हुकूमत। अगर इसको ये रोज़ बर रोज़ यही कह रहा है कि आप घबराना नहीं, अब लोग के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्या हाल है आपके? खैरियत है? खैरियत सेहत कैसी? अल्लाह का शुक्र है। तो काम कैसा चल रहा है? ये कर रहे हैं। सही जा रहा है? हाँ जी, गरीब आदमी है, मजदूरी करनी है, कितना कमा लेते हैं? बस जो गुजारा है। 500-600 रुपया निकल आता है? 500 कभी 400 कभी 300, ये तो हवाई रोजी है ना। क्या करते हैं इन पैसों का? घर ले जाते हैं? घर में बच्चा तो देने हैं, ऐसे क्यों बच्चों को देने हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? देख लो आपके सामने ही है। मेरा ख्याल 70 के तो हो गए हैं, और 60-70 के साथ, है ना? हाँ। क्या करें? सेहत ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह? हाँ बिल्कुल सही। कितनी देर ये बेचते हैं मास्क वगैरह? बस 5 बजे तक निकल जाते हैं कार में। और क्या खाने में क्या पसंद है आपको? मेहरबानी होगी आपकी, आप बाहर जाने कुछ कोई खाना नहीं, घर में क्या खाते हैं ज़्यादातर? खाना ही खाते हैं बस। क्या पकता है? सब्जी भी जो कोई रोटी खा ली, चौल चूल खा ले, गुजारा करना। बच्चे छोटे छोटे हैं। बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे मेरे 4 पोते हैं, 1 नौं है, 1 पुत्र है, 1 भाई बीमार पे आया है। तो वो भाई का इलाज कौन करवा रहा है? अल्लाह ताला करा रहा है, अल्लाह ताला करा रहा है। मैं कहना भी मैं करा रहा, सारे को जो हो सकता उस तरह करने। क्या बीमारी क्या उन्हें? बस ना उनको सर्दी लग गई, आकड़ गया, और सही हो गया, ठीक है लगवाए मैंने। अब ठीक है? हाँ जी, अब वो थोड़ा चल लेता है, वाशरूम चला जाता, पहले चुक के ना लेके जाते थे। हाँ ठीक है, बस बेहतर है कुछ। तो ये लोग खरीदते हैं मास्क वगैरह? कोई नहीं, शेर ला देने बस। नहीं खरीदते? नहीं खरीदते? कोई अल्लाह का बंदा ਤੁਹਾਡੇ रंगा को दे देता है, किसी 100 देता, किसी 50 देता, किसी मास ले लिया। हाँ, और रोजी तो कमानी है ना, दिन पूरे करने ने जिंदगी के, और बाकी अल्लाह का आसरा है, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ लोगों का आसरा है। असं की कर, अल्लाह ताला दे दे, अल्लाह तो मंगो।
चाहिए कम से कम मजदूर जो बंदा मजदूर हाँ जो कारोबारी ना हाँ कारोबार जी और साहब हाँ दरवेश बंदे अल्लाह का नाम लेने वाले अल्लाह का नाम। जिंदगी सारी लाहौर ही गुजारी है आपने या कहीं और भी रहे हैं? लाहौर सारे लाहौर ही रहे? हाँ, पहले गार्ड था, गार्ड की नौकरी ने चैन कर दिता। गार्ड भी रहे आप? हाँ जी गार्ड की एक KFC की हूँ छोड़ दी है, बच्चे भी इतने आ गए किराए पे रहने पे। यहाँ गार्ड छोड़े कितनी देर हो गई? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। हाँ जी अब कमाना मुश्किल ज़्यादा हो गया होगा, वहाँ से तो तनख्वाह आ जाती थी। हाँ जी हाँ जी वो तनख्वाह नहीं दे रहे तो अपने थोड़ा तनख्वाह देने साढ़ा खाते ने ना असी गार्ड होवांगे ना तो बॉस वो 25 लैनगे सन 12 देंगे कंपनी से कंपनी वाले है ना। मैं तो सामने बात कर रहा हूँ मेरे साहब ने क्या जब छुट्टी कराने लगा मेरे साहब तुम हमारा खाते हो मैं तुम्हारा नहीं खाता जिसे छोड़ दे हो ना सोने की जगह ना बहन की जगह ना नान दी ना तोन दी मुश्किल बहुत। फिर दूसरा गार्ड आया फिर दूसरे दिन क्या फिर आ जाओ मैं पागल हो गया पगला हो गया कान भी बांध खाक पे के हाँ बीमार हो गया। फिर मैं क्या जा यार बाबा क्या हाल है आपके? बस जी ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वलायत। वलायत भाई कहाँ फिर रहे हैं आप आज? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? सही चल रहा है मामला? बस पेट्रोल की वजह से थोड़ा परेशान है। आपका स्वेटर जवाब दे गया? हाँ जी बस हो गया? बस जो आपने खत्म हो गई है। ये देखे ना हाँ जी सर्दी मेरे कैमरामैन दिखाए हैं, सर्दी ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि वलायत भाई का जो इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है वो पहले भी शायद पेबंद वगैरह लगवाए हैं और गुर्बत की इससे वाज़े खुली निशानी एग्जाम्पल ठोकर न्याज बेग जैसे एरिया में खड़ा होकर आपको नहीं दी जा सकती कि चाचा वलायत जो है उन्होंने जो कुछ पहना है वो भी फटा हो और पता नहीं बाकी इनके पास कपड़े हैं नहीं है क्या हालात हैं। कैसे चलाते हैं वलायत भाई? तो सर जी सुबह से निकले अभी तक एक सवारी नहीं पकड़ी। गाड़ी ख़राब हो गई थी कुछ गाड़ी पे लगा दी है अभी इधर खड़े हैं अल्लाह के आसरे पे। पेट्रोल है जो 160 रुपये पहुँच गया बर्दाश्त ही नहीं होता। तो आप घर जाके तो फिर लड़ते रहते होंगे हर वक्त? घर में तो लड़ाइयाँ होती है। किन बात पे लड़ते हैं क्यों क्या लड़ते हैं? पैसे पिछला वीक जो गुजरा आपका एक हफ्ता हाँ जी पिछला क्या लड़ाइयाँ हुई कोई थोड़ी मुझे भी थोड़ी यही समझाएं। हुई है कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, घर के हालात ही इतने ख़राब हैं कि मकान के किराए नहीं पूरे होते, बाहर मजदूरी मिलती नहीं है, हर शय महंगाई है। आज 1000 रुपया हो तो एक टाइम की मुश्किल राशन आता है। तो बच्चे कितने हैं? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे माशाल्लाह। 5 बेटे हैं और 4 लड़की। एक ही शादी हाँ की जी। आपने? हाँ जी। इतना बड़ा माशाल्लाह कुंबा, उनमें से कोई और भी कमाने वाला है? नहीं जी अभी मैं ही हूँ, बच्चे छोटे हैं। बहुत छोटे? हाँ 13। फिर आप पे ही सारा बर्डन। जी ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे वलायत भाई? बस अल्लाह के आसरे पे ये मज़ीद कर्जा ही चढ़ जाता है। उधार कितना देना है आपने? है कुछ तकरीबन 50-60 तो देना ही होगा। 50-60 हज़ार? हाँ जी। कहाँ से लिया उधार आपने? बस मेरे भांजे हैं उनसे लिया था। ये रक्षा भी लिया है किश्तों पे। तो किस्तें जारी रिक्शे की? हाँ बस दे देते हैं, बस थोड़ा कर्जा चढ़ जाता है। कितनी आपने देनी होती है किस्त? 4000 महीने की? जी। वो भी निकला था खर्चा? बस किसी से पकड़ लेते हैं, ना निकले तो इसी वजह से वो 60,000 चढ़ता जा रहा है। हाँ जी बढ़ता जा रहा है। हाँ जी कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा इस टाइम क्योंकि हालात इस तरह के हुए हैं। गुर्बत की खुली निशानियाँ आपको दिखा रहे हैं। इन खुली निशानियों को देखकर आप ज़रूर ईमान ले आएंगे कि गुर्बत का लेवल कहाँ पहुँच गया है। और एक बंदा जो बड़े ख्वाब लेकर जवानी में रिक्शा चलाना शुरू हुआ था, अब वो थोड़ा सा एजड हो गया है, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उसके मसाइल इतने ज़्यादा गमगीर हो चुके हैं कि वो उनका हल उसके पास नहीं है।
सोसाइटी के पास भी हल नहीं है इसका, यानी माशरे के पास, समाज के पास कोई हल नहीं इसका। चूँकि समाज जो चैरिटीज़ करता है, मतमवल घराने, अमीर लोग जो करते हैं, वो शायद इन लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो एक बहुत बड़ा तबका खत गुर्बत से नीचे चला गया। उसके पास 10, 20, 25 रुपए का मार्जिन नहीं होता, 20-25 रुपए का भी मार्जिन नहीं होता कि उसके पास एक्स्ट्रा हो तो वो जाते हुए घर 20-25 के अंडे ले ले। ऐसा भी मार्जिन उसके पास नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद दानियाल तारिक। दानियाल भाई, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली सर एज ए अटेंडर जॉब करता हूँ सेमी गवर्नमेंट की, और इससे पहले जो है वो मैं कोई जो मिल जाए काम कर लेता था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली। आप लाहौर कब आए? लाहौर सर मैं आया था तकरीबन आज से 2.5-3 महीने हो गए हैं मुझे पहले। बस? हाँ जी। तो इन 3 महीनों में कोई फाके शाके भी करने पड़े, या लाहौर ने आते ही अपनी आगोश में आपको ले लिया और आपको संवारना शुरू कर दिया? असल में बात सर जी ये है कि जब हर बंदा जो है ना, उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें जो है ना वो हल करना पड़ता है उनका, वो तभी आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज़ वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैं सर जी मैं आपको बताता हूँ, मैं सर नया जब आया यहाँ पे, तो मेरे पास ना तो सिर्फ 2 पेपर थे फाइल में, ना मैं पढ़ा लिखा था, ठीक है, ना कोई मेरी इतनी हाई क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, सिर्फ 2 पेपर थे मेरे पास। अब मैं वो 2 पेपर लेके अगरचे किसी कॉल सेंटर वाले के पास जाता, मैं उससे कहता सर जी मुझे जॉब चाहिए, वो मुझसे पूछता हाँ जी किधर से हो? मैं जी फलां गांव से। अच्छा बेटा जी आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? मेरे पास तो सर जी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो मिनट मजदूर वाला बंदा हूँ। बता के 18,000 अगले बंदे को देना महीना, नौकरों की तरह काम लेके 8,000 रुपया महीने बाद आपको 8,000 रुपया देना। और बाखुदा मेरा खुदा गवाह है, जब मैं लाहौर नया आया, मैं तकरीबन 1 हफ्ता दाता साहब सोया, मुझे खिदमत मरकज़ में भी नहीं एंटर होने दिया। सिर्फ एक दिन ही उन्होंने रखा। उन्होंने कहा जी, वो कहते ना कि एक दिन परोना तो 4 दिन बाद दादे मंगवाना, ठीक है, वो ये सीन हो गया मेरे साथ। मैं दाता साहब सोता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर में भी इतनी अच्छी नींद नहीं आई जितनी दाता की नगरी में आई, ठीक है। खाने के लिए केक मांगा, आगे आ गया, चाय मांगी, आगे आ गई, सब कुछ मिला है। फिर दिल किया कि यार कोई, हर बंदा वसवस से शैतान है यार, इंसान है, गलती के पुतले बड़े बड़े यहाँ पे देखें मिट्टी की ढेरी में पड़े हुए हैं छोटी छोटी। दिल किया कि यार कोई 2 नंबरी कर लूं। आपका दिल किया? मेरा दिल किया। क्या 2 नंबरी करनी थी? बस एमी के जी किसी पूरी बात बताएं आज। नहीं सारी बताएं सर जी। क्या 2 नंबरी प्लान किया आपने? प्लान ये 2 नंबरी की कि यार जैसे लोग गुजारा करते हैं, वो कहते हैं ना बड़ी जल्दी अमीर होने का ख्वाब, कि यार कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हो जाऊं बड़ी जल्दी, यूं मिनटों में। तो बड़ा दिल किया कि यार बड़ी जल्दी सक्सेस मिल जाए। फिर अचानक से एक रात ना मेरे बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। नहीं, वो मैं आपका जो वालिद साहब का चेहरा आया सामने, वो मैं सुनता हूँ, बड़े आराम से सुनता हूँ। 2 नंबरी करने का प्लान क्या था बेसिकली? सोचा क्या? सोचा मैंने रैंडमली, जैसे सोचते हैं बंदे के, वो मैंने सोच लिया कि जी मैं ना ऐसे करूंगा कि चोरी कर लूं। हाँ, कोई चोरी कर लूं, चोरी कर मर लूं, ठीक है। किसी कोई गैंग अवेलेबल थी? कोई गैंग, या कोई मैं स्मगलर बन जाऊं, असला स्मगल कर लूं, या कोई इस तरह की स्मगलिंग करने लग। या ये चरस अफीम वगैरह? सीधी सी बात है, सच्ची सीधी। ड्रग्स? नहीं, ड्रग्स नहीं, इस लेवल तक नहीं सोचा था, लेकिन मैं सोचा था कि मैं असला स्मगलिंग करना शुरू। असलहा? हाँ। तो किसी ने ऑफर भी किया कि भाई हम हैं भाई, हर तीसरी आपको? नहीं, आपको दादा साहब किसी ने पार्टी ने घेरा कि यार असला सप्लाई कर दिया कर? दाता साहब से तो नहीं, लेकिन लाहौर की बेसिकली दाता साहब से हट के एक पार्टी थी, उसने मुझे ऑफर दी थी। क्या ऑफर थी? यार ये हमारे कुछ ये कॉटन है, आप स्मगल करेंगे तो आपको। कहाँ भिजवाने थे वो? सर जी अब बस आप इतनी गहराई में ना जाएं, लेकिन जो बात थी वो मैंने पाकिस्तान के अंदर ही भिजवाने थे। जाहिर सी बात है, लाहौर में है, लाहौर इतना बड़ा, लाहौर ही भिजवाने थे। लाहौर ही भेजने थे, और भेजने एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है गवर्नमेंट की, और भेजने भी ऐसे, और पूरी सिक्योरिटी भी मुलव्वस थी इस मामले में। हर बंदे ने जहाँ का जिसका दिल किया उसने। पुलिस भी मुलव्वस था? सर जी जाहिर सी बात है, मुलव्वस, पुलिस का महकमा मुलव्वस था। पुलिस अगर मुलव्वस ना हो तो ये जो स्मगलिंग करने वाले हैं, ये स्मगल एक टॉफी भी ना कर सकते। किस जगह भिजवाना था? सीएम हाउस भिजवाना था? नहीं, सीएम हाउस इस लेवल तक नहीं था, थोड़े से निचले लेवल तक था। थोड़ा नीचे सेक्रेटेरिएट? हाँ, इसी तरह की कह लें कि सरकारी इमारत, अदालत तक वो कॉटन लेके जाना था। अदालत तक? ओके, अदालत तक आपकी जिम्मेदारी लगी। हाँ, वो अदालत तक ऑफर की जी, हम आपको इतने पैसे देंगे। कितने पैसे?
वो तकरीबन था उस वक्त जो मेरे लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख 50,000। और क्या था उसमें? पिस्टल थे? वो मैंने नीचे किया वल्ला, वो आपकी डील जिस बंदे से होती है वो कभी आपके आपको सामने चेक नहीं करवाता कि क्या है? वो चेक नहीं करवाता। वो कहता है बंद डब्बा पहुंचे। हाँ, वो कहता है जी जो इसमें है सोना है, मट्टी है, आपने भेजना है। हाँ, जो फ्यून है, चर्स है, व्हाइट पाउडर है, जो भी है, 5-10 आइस है, जो भी है, वो देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है कि यार ये तो पैसे दे रहा बंदा। उसने आपके सामने नोट नए कड़कते हाँ, गिने। वो जब जनाब वो कॉटन शॉटन पहन के आया हुआ बंदा मास्क लगा, उसने कहा जी सर इतने पैसे दूंगा आपको, परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, मेरा कोई प्रूफ रख ले अपने पास, अस्टाम करवा लो यार मेरे से जो है सिग्नेचर करवा लो। लेकिन वक्ती तौर पे इंसान को बड़ा वो 1.5 लाख रुपया तय हो गया जी हमारा। अब आपने प्लान करना शुरू कर दिया कि मैं अदालत तक असला कैसे लेके जाऊं? मैं बताता हूँ। वो पहले दिन तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने उससे नहीं कहा कि मैं कंफर्म नहीं किया, मैं कहा यार अपना नंबर दे दो तो मैं राब्ता करूंगा। मैं आके दाता साहब सो गया। जब सुबह उठा हूँ तो जनाब मुझे पता चला है मैं खुद अपने ज़मीर से पूछा एक मरतबा, मैं कहा यार मेरा कुछ नहीं जाना। मेरे घर वाले बड़े खुश होंगे जब मैं 2-3 महीनों में 1.5 लाख लेके जाऊंगा, बड़े राजी होंगे, मैं घर के बड़े बड़े काम करवा दूंगा। मैं कहा यार लेकिन हाँ ये 1.5 लाख मैं हक हलाल का लेके जाऊंगा। यार मेरी बहनें हैं, अगरचे मैं इन्हें हराम पे लगा दूं तो मैं कहा ये तो सारी जिंदगी हराम ही खाएंगे। मैं कहा इनको तो लत लग जाएगी हराम की, और मुझे भी लत लग जानी। मुझे अभी 1.5 मिला, कल मुझे कोई आएगा मैं तुझे 3 देता हूं। तो ये आपने इतना क्राउड देख के, कैमरा देख के, हमारा माइक देख के लाहौर टीवी का, ये फैसला तो नहीं किया कि आप इसे जमीर की अदालत में डाल दें कि जमीर की आवाज थी, आवाज कहीं और से आई हो? नहीं सर, या खुद डर गए होंगे यार किसी मसले में ना फंस जाऊं? देखे जी मेरी बात सुने, डरने वरने वाली बात कोई नहीं, ठीक है। जिसने डरना होता है वो डरता है, जिसने नहीं डरना। आपने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा? मैंने खुद अपने ज़मीर से पूछा, बहिसत इंसान। देखें जी मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ। आपने इनकार कर दिया? मैंने इनकार कर दिया। उनको फोन करके इनकार किया? नहीं, मैं उसे फेस टू फेस मिला, मैंने उसे इनकार कर। मैं कहा भाई आज मेरे को आया, कल मेरे को ना आई, ठीक है। उसने मनाया नहीं? फिर नहीं, उसने कोई बात नहीं कही। तेरी गल है ऐसी, तेन पैसे देने अल्लाह वास्ते लेना, तो अल्लाह वास्ते कराने गई, तेन पैसे देने, ठीक है नहीं करना सौंपा। आप ही को क्यों सिलेक्ट किया गया इस काम के लिए? बस सर जी वो आप जरा गेड़ा बेहतर दे लेते थे। एक्सपीरियंस लेवल होता है उन बंदों का। आपका तजर्बा अच्छा है असला सप्लाई का? नहीं सीवी में लिखा है कि भाई असला पहुंचाता है? सीवी में नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ। असल में जो बंदे इस तरह के काम करते हैं ना, वो आम इंसानी आंख से कई दर्जे उनकी आंख तेज हो जाती है। वो आपको एक दफा यूं देख के पता लगा लेंगे यार इस बंदे को शिकरा है। हाँ, शिकरे से भी आगे कोई ऊपर वाला दर्जा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे ने टाइगर 40-50 लाख का असला स्मगल करना है तो क्या उसके पास इतना भी दिमाग नहीं होगा? तो वो उसमें लेवल का ये उसने बताया जरूर था कि इसमें वेपन है। हाँ, ये उसने पहले बात ही उसने कहा जी असला स्मगल करना है। उसने बताया चेन बनाई हुई है, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं? नहीं, उसने कहा जी तू ही करना है, तू गधा गाड़ी पे लेके जा। नहीं तो वो कैसे फिर आप कह रहे हैं कि बाकी इदारे मुलविस थे? वो सर जी वो उसने मुझे बात की बात, उसने बस मुझे ये बताया था कि कचहरी में देना तूने, ठीक है। कोई इदारे नहीं कोई, उसने कहा जी हाँ जहाँ तुझे पुलिस वाला रोकेगा वो मेरी जिम्मेदारी है, सारे नहीं रोकेगा। ये नहीं रोकेगा। लाइन क्लियर है? लाइन क्लियर, ले जा बस। एज अ स्लीपर मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको स्लीपर के तौर पे आपको फिर यूज किया? नहीं किया ना। स्लीपर क्यों नहीं किया? इन्होंने इनकार कर दिया। हमारे पाकिस्तान के अंदर स्लीपर बहुत ज्यादा यूज। सर जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस्तेमाल हमारा पूरे के पूरे अदारे जो हैं वो देखते हैं कि यार कौन सा बंदा गरीब है, उन्होंने उसको पहचान लेते हैं कि यार किसी को पैसों की। यही तो एग्जांपल दे रहे हैं। यही मैं आपको बताऊँ ना। अब मेरा हिसाब लगा लें, मैं यहाँ पे मुझे 2021 फरवरी में मैं यहाँ पे आया। मैं हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ 2 मंथ मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ। यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं 9 मंथ में यहाँ पे जॉबलेस ला हूँ। कॉल सेंटर ज्वाइन किया, जॉब नहीं दी इन्होंने, नहीं देते। आपका मॉरल एक्शन ये है आपका। मैं ऐसे भी फिर मैं आपको पूरी बात मॉरल सुन लें जी पहले। मेरी छोटी सी एक बात है वो मैं कंप्लीट करने लगा। हाँ मॉरल बताएं। मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी करे, आमीन। उन्हें हमसे भी ज्यादा हमारी जिंदगी भी आमीन 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 आमीन। मैं रात सोया, सुबह उनका चेहरा ना में नींद में कच्ची पकी, मैं तो ना मैंने सोचा सोए दादा साहब ही? हाँ, दादा साहब के फर्श पे मैं सोया हूँ नीचे मफलर रख के। तो ना मैंने कहा यार मेरे बाप ने मेरे गांव में बड़ी इज्जत आई हूँ, मुझे सलाम अलैकुम भाईजान, भाई साहब के बेटे हैं आप, क्या हाल सर? मैं कहा यार मैं ये 1.5 लाख तो ले जाऊंगा। तो मैं कहा यार ये जो मेरे 40 साल से मेरे बाप ने जो अपने गांव में इज्जत बनाई हुई है, अगर बात यहाँ तक आ गई है मेरे गांव तक भी जा सकती, वहाँ जाके कोई बंदा बात कर दे मेरे बाप की इज्जत तो गई। मैं कहा नहीं यार इज्जत से बढ़ के मुझे कुछ नहीं। मैं कहा मैं 1.5 लाख को लात मारी। अब मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा कमा रहे हैं, इज्जत से कमा रहे हैं। 20,000-25,000 वाली जॉब करता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे मेरे सीनियर्स आप कह रहे हैं कि कोई भी बंदा उसको 2 नंबरी का मौका मिले तो ना, कभी भी ना करे यार। बड़े मिल जाते हैं, बड़े मिल जाते हैं। बंदा मारना 10,000 में कराची में बंदा मर रहा है यार। हालांकि आप इस वक्त कैंप जेल में होते, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अटेंड, आपका इंटरव्यू हम कैंप जेल में कर रहे होते। सर जी कोई मसला, अगर वो डील आपने ओके की होती, बिल्कुल आपने उधर कचहरी में मर्डर होना था अगले दिन, आपने मेरा इंटरव्यू, उन्होंने कहना था भाई सहूलतकार पकड़ो, इसी तरह ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। फातिह शहबाज खान को ठोकर नियाज बेग से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।